आपको दिखाऊं। तो आराम से सोए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी हुई। रास्ते में ये लोग कहीं उठे भी नहीं है। अहमदाबाद से लोग सोए तो घर तक सोए ही पड़े। वेलकम एंड वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? अभी हम अहमदाबाद से जाते हैं रिटर्न घर। आपको पता है अभी मैं आया था शादी के अंदर, अटेंड कर ली, अब जाना है घर। अब आप सोचोगे इतनी रात को घर, तो अभी बजते हैं रात के 11:30 बजे। अब हम यहाँ से जाएंगे हाथीजन से नारोल वाले हाईवे पे, वहाँ से साणंद, और साणंद से अपना कच्छ एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। अब हुआ ऐसा है कि मुझे घर से फ़ोन आया था कि भाई यहाँ कुछ काम है तुम्हारा, तो ये मुझे काम वहाँ निपटाना है, कुछ बैंक वगैरह का काम था वो हिसाब से, वरना तो मैं यहाँ अहमदाबाद में गाड़ी का काम करवा के ही जाता। अभी हम हाथीजन सर्कल पहुँचा। अब यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट और वहाँ से जाएंगे सीधा साणंद तक नारोल वाले रास्ते से। अभी सीधा अगर मैं जाऊँ तो ये सीधा अहमदाबाद सिटी में ले जाता है, लेकिन अपने को सिटी में नहीं जाना। 11:30 अभी बजते हैं, तो मैं 11:30 के बाद रात में सिटी में करूँगा भी तो क्या। अब जो मुझे गाड़ी का काम काज करवाना था वो तो मेरा हुआ नहीं। मैंने सोचा था कि एक आज का भी दिन रुक जाता हूँ, कल सुबह निकलूँगा, तो सुबह में क्या है दोपहर तक गाड़ी का काम भी हो जाए और दोपहर को निकल जाएंगे, तो वहाँ से रात तक घर भी पहुँच जाएंगे। अब मुझे घर से फ़ोन आया था तो वो कामकाज के लिए जाना है, तो मैं यहाँ से अभी निकलना पड़ा। रही बात गाड़ी की, तो वो काम नहीं हुआ, तो वो फिर आएंगे ना भाई। अहमदाबाद कहाँ दूर है, अपने है कुछ 401 किलोमीटर है, और अहमदाबाद तो अपना आना जाना होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं अहमदाबाद नेक्स्ट व्लॉग में जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, जो मुझे काम करना है वो तब करवा लेंगे। लेकिन अभी अपने को घर निकलना था। हम फैमिली पूरी जो थे वो घर के लिए निकल गए हैं। यहाँ मेरी जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ थे वो मुझे बता रहे थे अभी मत जाओ, रात का टाइम है, परेशान हो जाओगे, नींद आएगी। भाई अपनी हैबिट है, मेरी आदत है, मैं अप डाउन करता रहता हूँ, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे हैं तो उनको पीछे सुला दूंगा, वो आराम से सोते रहेंगे, और हम अभी निकलेंगे तो सुबह 4 बजे तक तो पहुँच जाएंगे। मैंने ये अनुमान लगाया था 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब निकल तो चुके हैं। चलो फाइनली हम आ गए, रास्ता क्रॉस करके साणंद वाले 4 रास्ते के ऊपर, जो कि यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, तो अपना जॉइंट करेगा कच्छ को। और अगर हम यहाँ से राइट में लेते तो ये आपका रास्ता राइट वाला जाएगा कहाँ पे, सरखेज है। यहाँ से अहमदाबाद सरखेज से सिटी शुरू होता है, लेकिन हमको जाना है लेफ़्ट। और वो सामने सफ़र होटल है। 4 रास्ते ब्रिज के नीचे से अपनों ने लेफ़्ट ले लिया। अब निकल जाएंगे, तो यही आपको मैंने बताया था जैसे कि 4-1 बजे तक तो हम घर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और ट्रैफिक अभी नॉर्मली है। अभी ये आगे वाले रास्ते पे तो टोल गेट पे बहुत सारी ट्रैफिक थी, वहाँ मेरा कुछ आधा 1 घंटा तो लेट हो गया। मैं वहाँ ट्रैफिक में ही इतनी ट्रैफिक थी, इतने सारे ट्रक फंसे हुए थे। एक टोल गेट था, वो टोल गेट पे बहुत सारे हर जगह ट्रक की खड़े थे, और आधा 1 घंटा तो मुझे ट्रक के वहाँ हटने के बाद टोल गेट पास करने में लग गया। और टोल गेट वहाँ मैं अपने भर के निकला, तो यहाँ से फिर थोड़ा लेफ़्ट मुझे लेना था 4 रास्ते, तो वहाँ रास्ता इतना बेकार था पूरा, गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में ही मुझे चलानी पड़ी। लेकिन फिर फाइनली ये रास्ता क्रॉस कर लिया। अब साणंद वाले हाईवे पे निकल गए। अब आगे विरमगाम आएगा, विरमगाम रुकेंगे होटल पे, कुछ नाश्ता चाय पानी करेंगे, और फिर वहाँ से सीधा कंटिन्यू करेंगे अपना रूट, जो कि अपना अंजार तक जाएगा। और डीजल भी मैं सोचता हूँ 1000 रुपये तक का मैं डीजल भी करवा लूँ, क्योंकि इसमें रेंज दिखाती है वो 270 किलोमीटर तक की दिखाती है। और अपना यहाँ से अहमदाबाद से कुछ 350 किलोमीटर साणंद से, जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ से है। तो मिलता हूँ आपको पेट्रोल पंप पे, वहाँ कुछ 1001 रुपये का डीजल भी, HP का पंप, यहाँ से हम डीजल भरवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको रेंज इसमें दिखाता है 154 किलोमीटर की, मैंने आपको बताई थी 270 किलोमीटर, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, शायद देखने में गलती हो गई मेरी। तो 154 की रेंज दिखाती है। अब यहाँ से हम 1000 रुपये का डीजल करवाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे और फ्यूल पंप पे डीजल भरवा लेंगे, शायद तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हमने बीच में एक HP का पंप था, क्योंकि मैं ज़्यादातर HP के अंदर ही फ्यूल करवाता हूँ और कोई पंप से नहीं करवाता। ज़्यादातर तो HP, मैं कहीं भी जाऊँ अगर HP का पंप होता है तो वहाँ से ही मैं प्रेफर करता हूँ करवाना, और वो उनका फ्यूल भी अच्छा रहता है।
BM वो और पंप है उससे मैं नहीं करवाता। अब यहाँ से 1000 रुपये का डीजल डलवाएंगे और ये अपना विरमगाम 4 रास्ता है, यहाँ से मैं और डीजल डलवा के जाएंगे होटल पे। अब इसमें रेंज दिखाती है, ये आप देख सकते हो 154 किलोमीटर है। क्रूज कंट्रोल पे मैं गाड़ी चला रहा था, उस पर 87 स्पीड फिक्स की थी और एवरेज 20 का शो करती है और AC चालू है। इतनी ठंड है भाई, इतनी ठंड में भी नॉर्मल AC चालू करके, क्योंकि फैमिली है तो पीछे सब है तो उनको बोले कि AC चालू कर दो तो उनके लिए AC चालू कर। हालांकि मुझे तो ठंड बहुत लगती है काफ़ी सारी, मैं ठंड में यहाँ परेशान होता हूँ और उनको AC चाहिए होती है। उनका लीटर का यहाँ रेट क्या है, 90 रुपीज़ पर लीटर है और यहाँ से 1000 रुपये का करवाएंगे। फिर देखते हैं रेंज कितनी शो होती है, चलेगा जहाँ तक वहाँ तक। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी मैं फुल करवा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो 1000 रुपया ही कैश पड़े। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो उनको ये पेमेंट ऑनलाइन भी कैसे करूँ, ऑनलाइन नहीं कर सकता, तो 1000 कैश है तो उनको मैंने 1000 रुपये कैश कर दिए, 1000 रुपये का डीजल करवा लिया। चलो चाय भाई डीजल हो गया। अब रेंज शो होती है 300 और 50 किलोमीटर तक की रेंज शो होती है, तो वहाँ तक तो हम शायद घर भी पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अब राइट लेके बाजू में ही होटल है, ऑनेस्ट होटल, जो कि अब वहाँ चाय नाश्ता कुछ करूँगा, फिर यहाँ से निकलेंगे कंटिन्यू। और आप सामने जो भारत का फ्लैग है वो इतना प्यारा लगता है ना, अब अगर आप उसको रियली में देखोगे ना तो आपको देखने की और ही मज़ा ही कुछ अलग आ जाएगी। अब चलो यहाँ से चाय नाश्ता मैं लेफ़्ट लूँगा, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए, कंटिन्यू करते हैं। अगर आप अहमदाबाद आते होंगे तो आपने ये फ्लैग देखा ही होगा, जो कि विरमगाम सर्कल के ऊपर बना है, 4 रास्ते के ऊपर। अब यहाँ से निकलूँगा, चाय नाश्ता करके जाऊँगा, फिर कंटिन्यू। कब पहुँचूँगा वो फिर मैं अब आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि टाइम आधा पौना घंटा तो मेरा वहाँ ट्रैफिक में ही चला गया था और पीछे तो सब लोग सो रहे हैं, तो मैं फटाफट जाऊँ, चाय नाश्ता करके आऊँ, फिर वापस अभी रिटर्न आऊँ और करते अपना रूट को। आ गया मेरा अब तक का सबसे फेवरेट रोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामखियारी टोल गेट से लेके हमारे घर तक का रास्ता अगर अच्छा है तो वो ये है, 3 लाइन रोड है। गाड़ी चलाने की भी मज़ा आती है, स्मूथ गाड़ी चलती है, नो टेंशन, नो खड्डे की कुछ नहीं। बीच में 2-3 जगह पे आते हैं लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तक का मेरा, अगर मैं अहमदाबाद जाता हूँ घर से तो जितने रोड है कंटिन्यू, उन सब में से सबसे बेस्ट मुझे यही रोड लगता है। और यहाँ से हमारा घर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 60-65 किलोमीटर ही दूर है, जो कि बचाऊ छोड़ के और नानी चिरई करके गांव है, वहाँ से अगर मैं नीचे ब्रिज के नीचे से लेफ़्ट ले लेता हूँ तो वहाँ से शॉर्टकट होता है। लेकिन अपने को वो शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि एक तो रात का ओवर टाइम भी हो गया है, अभी मैंने आपको बताया था वही सबसे टाइम हुआ है, 4 भी बज गए। और यहाँ से गांधीधाम से मैं होके जाऊँगा, जो कि ये हाईवे ही है पूरा, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, रोड भी अच्छा होगा और ना खड्डे की प्रॉब्लम, ना कोई दिक्कत। यहाँ से आराम से मैं कंटिन्यू रास्ता अपना करूँगा। तो यहाँ से निकल गया था, ये अब बचाऊ आएगा आगे, बचाऊ से लेके फिर 2-3 और गांव आएंगे, फिर वहाँ से आएगा गांधीधाम, और गांधीधाम से हम लेंगे राइट में, तो कि आपके अंजार तक का रास्ता हमको ले जाएगा। लो भाई आ गए हम अपने शहर अंजार के अंदर। वो कहते हैं ना कि आप कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी बाहर जाओ, कोई सी भी जगह चले जाओ, लेकिन आपको सुकून आपके शहर में, आप अगर रिटर्न जब तक घर नहीं आते तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो वही कहानी मेरी भी है, मैं चाहे जितना भी घूम लूँ, लेकिन सुकून जिसको बोलते हैं, अगर सुकून चाहिए तो वो अपने शहर में ही आता है। इसके अलावा सुकून नहीं होता, चाहे आप दुनिया की कोई भी कोने में जाओ, कहीं भी घूम जाओ, एंड में आपको घर याद आएगा, आपका शहर याद आएगा, और आपको घर आने का 2 से 3 दिन में वापस मन करेगा ही करेगा। क्योंकि आप घूमने जाओ, 2 दिन घूम लो, 4 दिन घूम लो, 5 दिन घूम लो, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी घूमो, एंड में आपको सुकून और मज़ा चाहिए तो आपको घर रिटर्न आना पड़ेगा। वही हमारी हकीकत थी। तो वहाँ से हम निकल के अभी फाइनली सेफली, नो प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आई हमको, रास्ते में भी आराम से बढ़िया फ्यूल व्यूल करवा के चले आए और अब घर पहुँच आए फाइनली। और यहाँ अब मैं घर पहुँच के आराम से, एक तो थक गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते, फैमिली तो मेरी आराम से सो रही है, मैं जो कि कंटिन्यू ड्राइव करते करते थक चुका हूँ। तो अब घर पहुँचूँगा, घर पहुँच के कुछ अगर खाना बना पड़ा होगा, मम्मी ने बना के रखा होगा, तो खाना बना खा के फिर
आराम से सो जाएंगे फाइनली। अब इनको मैं जगाऊं कि घर आ गया, घर में तुमको जितना सोना उतना तुम सोया करना। फाइनली गाड़ी में स्पेस अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। अब इनको उठाऊं जगाऊं। मेरी 3 बच्ची है और एक वाइफ है, 3 लड़के और एक वाइफ। आप देखो मैं आपको दिखाऊं तो आराम से सोए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी हुई। रास्ते में ये लोग कहीं उठे भी नहीं है। अहमदाबाद से लोग सोए तो घर तक सोए ही पड़े। चलो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लाइक और शेयर करें वीडियो को। लो भैया पहुंच गए हम घर फाइनली। अब इनको मैं जगाऊं कि घर आ गया, घर में तुमको जितना सोना उतना तुम सोया करना। फाइनली गाड़ी में स्पेस अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। अब इनको उठाऊं जगाऊं। मेरी 3 बच्ची है और एक वाइफ है, 3 लड़के और एक वाइफ। आप देखो मैं आपको दिखाऊं तो आराम से सोए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी हुई। रास्ते में ये लोग कहीं उठे भी नहीं है। अहमदाबाद से लोग सोए तो घर तक सोए ही पड़े। चलो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लाइक और शेयर करें वीडियो को।